हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम अथाष्टादशो अध्यायः। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। ओम श्री सूतवाच। यो वै द्रोणस्व विप्लुष्टो नामातुरुदरे मृतः, अनुग्रहान् भगवता कृष्णस्यान्भूतकर्मणा, ब्रह्मकोपोत्थितान् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात्, नासमोहरुवियान् भगवत्यर्पिताशयम्, उत्सृज्य सर्वथा संगम विज्ञानताजित संस्थिति, वयास्किर्जहौ शिष्यो गंगायां संकलेबुरम्, नोत्तम श्लोक वार्तानां जुसुताम् तथा तत्कथामृतं, यस्या संभ्रमोऽन्त काले अपि स्मृतां तत्पदाम्बुजम्, तावन् कलिर्न प्रभुवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वथा, स्यात् संभ्रमोऽन्तकाले अपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्, तावत् कलर्न प्रभुवेन् प्रविष्टोऽपि सर्वथा, यावदिशो महानुर्व्यामाभिमन्यो एकराट्, यस्मिन्नहनि यहर्येव भगवान् सर्जग्राम, तदेव हानुवृत्तो वशाव धर्म प्रवाह कलि। सूत जी महाराज कहते हैं, उद्धव कर्म अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के साप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय भी प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। मंगल
गंगा तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण देव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को लीला कथा कहते करते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे ही जिस दिन जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नानु दृष्टि कलिम सम्राट सारंग यु सारभुक, कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नीतुराणि कृतानि यतो, किम नो बाले सुसूरेण कलिना धीर भीरुणा, आप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो वृके वृको न सुपर्तुते, उपवर्णित तद्वा पुण्यं परीक्षितं मया, वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यद पृच्छत, या कथा भगवता कथनी और कर्मणा, गुण कर्म स्त्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं करते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्मा तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम ऋषयवाच, सूत जी समा सौम्य शाश्वती
विशदं यशा यसत्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिना कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूमधाम्रात्मनां भवान् आपायति गोविंद शांत पद्मासुवं मधु। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूर्य आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र की चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तुल्यां लवेनापि ना स्वर्गं न पुनर्भवम्, भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा। को नाम तृप्येन रसवित् कथायां, महत्त्वमेकान्तु परायणस्य नान्तं गुणनां गुणस्य जगमुर्योगेश्वराय भवपाद्मुख्या। तन्नो भगवान में भगवन् प्रधानो, महत्त्वमेकान्तु परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषुतां नो वितनोतु विद्वन्। सा वै महाभागवतां परिच्छिदेन वर्गाख्यमन् ब्रह्मबुद्धि, ज्ञानेन ज्ञानेन वैयासिक शब्दितेन भेजे, खगेन्द्र ध्वज पादमूलम्। तन्नः परम पुण्यम समृतात्माख्यान्मत्युभूतयोगनिष्ठम्, आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारिचितं भगवताभिरामम्। भगवत प्रेमी भक्तों के लौ मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस सर्मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गणों का पाद तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके।
विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आशय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापो लंबनम नामाष्टादशो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।